राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और आज हम पॉलिटी का एक बेहतरीन सेशन, एक यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल एक कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे यूट्यूब पर रहेगा। और साथ में आपको पीडीएफ भी सेंड की जाएगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है बच्चों, जिसमें से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो या फिर रिवीजन के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो बच्चों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ पॉलिटी का। पॉलिटी में बच्चों हम लगभग 15 से 20 टॉपिक है जो ऐसे जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम संविधान सभा से, क्योंकि स्टार्टिंग है जो पॉलिटी की वो यहीं से होती है। संविधान कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या आंदोलन हुए, उसके बाद कितने सदस्य थे संविधान सभा में, कितना खर्च हुआ जो हमारा संविधान बना, मतलब उसमें कितना खर्चा हुआ बनने में, और कितना टाइम लगा बनने में, कौन सी भाषा में किसने कब लिखा। इसमें कंप्लीट संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद नेक्स्ट है उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में हम प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल आपने देखा भी होगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस पे जो फर्स्ट पेज होता है उस पे वो प्रियम्बल लिखी होती है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, वहाँ पर आपने देखी होगी। उसके बाद थर्ड टॉपिक है जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद है बच्चों नागरिकता, सिटीजनशिप। उसके बाद है मूल अधिकार, कितने हमारे मूल अधिकार है, कौन से हमने कहाँ कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है बच्चों मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, कौन कौन से हैं, सभी पढ़ेंगे हम इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं जिसको इंग्लिश में। फिर है संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर है बच्चों संसद। संसद हमने कहाँ से ली है, भारत की जो संसद है जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों 10th जो हमारा चैप्टर है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर है न्यायपालिका, जिसको इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं बच्चों। फिर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल एजी कहते हैं जिसको। फिर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो 15वां टॉपिक है बच्चों वो है नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी होती है बच्चों। फिर राजभाषा, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों पॉलिटी में, कि कितनी जो हमारी राजभाषा है, स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी, उसके बाद कौन सी ऐड हुई हैं, अब कितनी है, कौन सी कब ऐड की गई है लैंग्वेज, सभी कंप्लीट पढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। और सबसे पहले एक ये बता देता हूँ मैं आपको, आपात उपबंधन, इमरजेंसी प्रोविजन। ये बच्चों हमारे 18 जो टॉपिक हैं ये हम पॉलिटी में कंप्लीट करेंगे। और इससे बाहर एसएससी जीडी दे लेना, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई और एसएससी के जो भी बाकी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर रेलवे में हरियाणा पुलिस है, अग्निवीर के लिए भी आप पढ़ सकते हो। ये जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए इससे बाहर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये उसके लिए सफिशिएंट है। ये लगभग हमारी बच्चों 25 से 30 क्लासेज होंगी, जिसको हम रेगुलर कर रखेंगे क्लास को। और उसके बाद एक मतलब कि छोटी छोटी जैसे 7 7 8 8 क्लासेज हर एग्ज़ाम की जो PYQ हैं उसकी डालेंगे। जैसे एसएससी जीडी है उसमें जो पिछले जो 4 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से,
उन 7-8 क्लासों में हम कवर कर देंगे। ऐसे हर एग्ज़ाम का, जैसे अग्निवीर आ गया तो उसके जो, अग्निवीर तो वैसे अभी स्टार्ट हुआ 1-2 साल ही हुए हैं इसको, तो शायद 2 ही बार पेपर हुए हैं अग्निवीर के अभी तक। तो 2 बार में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के वो सभी करा दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों यही है, 1-1.5 महीने में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। इसमें इतना कुछ नहीं है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम इसमें पढ़ेंगे हमारा संविधान कैसे बना, और जो प्रधानमंत्री है उसका वेतन क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, कौन कौन उसमें वोट डालता है, राष्ट्रपति, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे पॉलिटी में हम। एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा के साथ पॉलिटी को। संविधान सभा, संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो है अगस्त ऑफर। इससे पहले बता देता हूँ बच्चों, मैं आपको 1937 में इलेक्शन हुए थे। उसमें 11 सीटों पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें से 8 जो सीट थी वो कांग्रेस ने जीती थी 1937 में। और उसके 28 महीने तक मतलब कि कांग्रेस ने शासन किया। फिर 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया, और उस रिजाइन देने की खुशी में जो मुस्लिम लीग थी उस उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया, कांग्रेस से मुक्ति। तो इस मतलब कि मुक्ति के लिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था बच्चों, कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के द्वारा। एक बार ये देख लेते हैं। अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को भारत में आया था ये बच्चों। और किस लिए आया था, जो ये 22 दिसंबर 1939 को जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, इसके बाद अगले साल आया था ये अगस्त में। और प्रस्ताव भेजा, इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, अभी बताया था मैंने, अक्टूबर में 1939 में ये रहा। उसके बाद त्यागपत्र की खुशी से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है अगस्त प्रस्ताव की, इनके माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा गया, इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगर क्वेश्चन इसमें इस टाइप से पूछा जाएगा कि अगस्त ऑफर जब भारत आया तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो ये आपका आंसर रहेगा वायसराय लिनलिथगो। इनके टाइम में अगस्त ऑफर आया था भारत में। इस अब देखेंगे इसकी सिफारिश, रिकमेंडेशन थी जो इसकी अगस्त प्रस्ताव की, सिफारिशें क्या क्या थी। तो इसकी बच्चों मुख्य मुख्य थी जो तीन तीन जो रिकमेंडेशन थी इसकी। एक तो थी जो भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, और एक भारत की जो युद्ध सलाहकार समिति है वो बनाई जाए भारत की, और एक तब भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, थर्ड ये युद्ध सलाहकार समिति। और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की और अधिक संख्या हो। जो वायसराय है उस टाइम लेनी थी था, तो उसकी जो मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी होती है, जो काम करती है मतलब सारा देख रेख करती है उसके अंडर में, तो उसमें भारतीयों की संख्या और ज़्यादा की जाए, ये सिफारिश थी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सिफारिशें आपको याद रखनी है बच्चों। अब नेक्स्ट है, इसके बाद इसका विरोध किया गया था। इसके विरोध में ये पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किसने और कौन सा आंदोलन किया। तो बच्चों एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त में आया था तो उसके बाद अक्टूबर में ये चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और इसका दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, दिल्ली
दिल्ली चलो आंदोलन, इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का सेकंड नेम। इसका जो विचार था बच्चों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का, इसका विचार गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और जो चलाया गया था, ये चलाया गया था बच्चों आचार्य विनोबा भावे ने। इन्होंने इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को चलाया था। इसके बाद बच्चों आया था नेक्स्ट क्रिप्स मिशन। इसके बाद बच्चों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके जो हेड थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पीएम थे। अगर ये पूछा जाए क्रिप्स मिशन के दौरान ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा विंस्टन चर्चिल। ये उस समय ब्रिटिश के पीएम थे और इन्हीं के द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 में भारत लाया गया था। और क्यों लाया गया था क्रिप्स मिशन भारत, इसके पीछे एक रीजन है बच्चों। एक तीन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना। ये तीन कंट्री है। इन तीनों कंट्रियों ने जो ब्रिटेन थी उसके ऊपर दबाव बनाया कि आप भारत को आज़ाद करो, क्योंकि कि आप भारत को क्यों नहीं आज़ाद कर रहे हो। इन तीन कंट्री ने दबाव बनाया। तो फिर उसके बाद था जो क्रिप्स मिशन, फिर भारत आया था बच्चों। तो भारत का बात है क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को। और जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष या फिर जिसे चेयरमैन कहते हैं हम, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो भारत की तरफ से दो नेता गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। इन दोनों ने कांग्रेस का पक्ष रखा था बच्चों भारत की तरफ से। नेक्स्ट है नोट, ये ध्यान से देखो बच्चों। गांधी जी ने, ये सबसे फेमस है, 4 से 5 बार पहले एग्जाम में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, ये आपको जरूर याद रखना है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा या फिर पोस्ट डेटेड चेक, बीते समय का चेक। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कौन से मिशन को कहा था बच्चों, तो क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट है बच्चों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन बच्चों मार्च 1946 में भारत में आया था ये। और उस समय जो जब क्रिप्स कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। और जो ब्रिटेन के पीएम थे उस समय क्लीमेंट एटली, इन्होंने वहाँ के सदन जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, उसमें कहा था कि भारतीयों को भी आज़ाद होने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये कहा था क्लीमेंट एटली ने। ये देखो क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 में घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। ये कहाँ पर घोषणा की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स है जो ये जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके बाद बच्चों जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है कैबिनेट मिशन के, तो वो थे पैथिक लॉरेंस, भारतीय सचिव। इसके बाद एक तो अध्यक्ष हो गए बच्चों हैं, इसके बाद दो सदस्य थे, अन्य सदस्य, वो थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो एवी अलेक्जेंडर थे ये थे नौसेना मंत्री, नेवी मिनिस्टर भी जिसको कह सकते हैं। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये थे व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो इसके बाद बच्चों जो इसकी सिफारिशें थी कैबिनेट मिशन की, तो सिफारिशें देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन, कि एक सदस्य है जो संविधान सभा का, वो 10 लाख जो लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख सदस्यों को। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों संविधान सभा है जो, उसमें कुल कितने सदस्य थे ये बताना है आपको। 389 सदस्य टोटल थे संविधान सभा में। तो उनमें से पूछेगा फिर
उनमें से देशी रियासतों में से कितने थे, और जो ये मतलब कि जो ब्रिटिश भारत था इसके कितने थे। तो आपको आंसर देना, ये यहाँ पर थोड़ी गलत टाइपिंग हो गई है बच्चों, ये खाली 93 है, याद रखना आपको 93 ओनली। तो जो 389 थे इसमें से 93 तो थे देशी रियासतों से, और जो 289 थे वो थे ब्रिटिश भारत से। उसके बाद इसमें भी 289 थे जो इसमें से भी जो प्रांतों से, प्रांत जो आजकल स्टेट है ये मान लो आप, तो 292 तो स्टेट से थे, और जो बाकी 4 बच गए तो वो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। और वो बाकी जो 4 कमिश्नरी प्रांत है तो वो बताने हैं आपको, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से प्रांत थे वो। तो सबसे पहले तो अजमेर मारवाड़, ठीक है बच्चों, एक दिल्ली, एक है फिर कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में। और जो दिल्ली का तो आप सभी को पता ही है, कैपिटल है। और जो अजमेर है मारवाड़ वो राजस्थान में पड़ता है। और जो चौथा है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वहां पर है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गठन। जो संविधान सभा का गठन हुआ था बच्चों, वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था बच्चों। संविधान सभा का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जुलाई अगस्त 1946 को बच्चों चुनाव हुआ था इसका। और इसके 4-5 महीने बाद 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए संविधान सभा का गठन डायरेक्ट था इनडायरेक्ट था, तो आपको बताना है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था संविधान सभा का। और प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा ये किया कराया गया था, के सदस्यों द्वारा, ठीक है बच्चों, बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली। तो 296 सदस्य थे बच्चों, ये जो अभी बताए थे मैंने आपको। इनमें से 208 तो कांग्रेस के थे, और जो मुस्लिम लीग थी उसके थे 73 सदस्य, और अन्य 15 ये थे बच्चों। 8 थे निर्दलीय, और जो 7 बचे वो थे ये अलग एक एक इन पार्टी के। ये बच्चों जो 296 है, सबसे पहले एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि जो कांग्रेस है उसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो बच्चों कांग्रेस ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 199 सीटों पर तो पूर्ण बहुमत के साथ उनका जो सदस्य है वो बन गए थे। और बाकी जो 9 सदस्य हैं वो मतलब कि गठबंधन करके बने थे। तो ऐसे 210 में से 208 सदस्य कांग्रेस के बन गए थे, ठीक है बच्चों। ये देखो कांग्रेस के 208, अगर टोटल पूछा जाए कितनी सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था तो है 210, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कुछ जो 7 बच गई। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी एक, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट एक, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख गैर कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी एक। तो ये बच्चों संविधान सभा में कुल महिलाएं, जो टोटल कुल महिलाएं हैं संविधान सभा में वो कितनी थी। तो टोटल बच्चों संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी। तो 15 में से एक महिला ऐसी थी जो मुस्लिम थी, खाली 15 में से एक ही महिला ऐसी थी जो मुस्लिम थी, और उनका नाम था बेगम आजाद रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। केवल आपको यही याद रखनी है बच्चों, क्योंकि जो और हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये भी आपको थोड़े याद रखने, एक बार देख लेना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बच्चों। फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ।
सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। पहली 5 है जो ये उत्तर प्रदेश की थी बच्चों। पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, ये 5 है जो 5 की 5 उत्तर प्रदेश की थी बच्चों। उसके बाद आता है राजकुमारी अमृता कौर, ये थी मध्य प्रदेश की या मध्य प्रांत भी कह सकते हैं हम। फिर आते हैं सरोजिनी नायडू, ये थी बच्चों बिहार की। फिर आता है हंसा मेहता, ये थी बच्चों बम्बई की। फिर आता है जी दुर्गाबाई, ये मद्रास की थी बच्चों। इनके बाद आता है बच्चों अम्मू स्वामीनाथन, तो ये भी बच्चों मद्रास के थे। फिर आता है मालती चौधरी, ये उड़ीसा की थी बच्चों। फिर आता है रेणुका राय, ये थी बच्चों पश्चिम बंगाल की। फिर आता है लीला राय, ये भी बच्चों पश्चिम बंगाल की थी। फिर आता है एनी मस्करीनी, ये बच्चों ट्रावनकोर की थी, ट्रावनकोर। तो यही था बच्चों आज की हमारी पॉलिटी की क्लास में। आज हमने पढ़ा संविधान सभा के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा हमने आज इस क्लास में। स्टार्ट किया आज हमने पॉलिटी। ऐसे ही बच्चों लगभग 30 क्लासेस होंगी पॉलिटी की, जिसमें हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। जो हमारी पॉलिटी की थ्योरी है, तो इसमें काफ़ी बच्चे बोर भी हो जाते हैं भाई, तो आपको बोर नहीं होना है। कंप्लीट ऐसे ही रेगुलर आपको पॉलिटी की क्लासेस देखनी है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी की क्लासेस देख ली, उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अलग ही डिफरेंस दिखेगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन लगाने के बाद। थ्योरी में तो बोर ही होते हैं ज़्यादातर बच्चे, बट आपको बोर नहीं होना बच्चों। और रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है। आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। यूपी पुलिस की अब यहाँ पर डेली 2 से 3 महीने में कंप्लीट मैच आपको करा दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बाकी जो भी सब्जेक्ट है सभी आपको कराए जाएंगे रेगुलर। तो ठीक है बच्चों, यही था आज की क्लास में। और ये जो नंबर है हमारा भाई, इस नंबर पर आप मैसेज करके ये जो पीडीएफ है पॉलिटी की, ये मंगा सकते हो। इसको एक बार पढ़ना जरूर बच्चों, रिवीजन आपको ज़रूर करनी है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं क्लास देख लेते हैं, बाद में फिर 1-2 दिन मतलब कि क्लास देखते हैं जब, तो वो सोचते हैं हमको सब कुछ याद हो गया, बट 2-3 दिन बाद देखते हैं हम तो सब कुछ भूल गए। तो उनकी सबसे बड़ी कमी यही है बच्चों, वो रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो सबसे ज़रूरी रिवीजन है। आपको रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है बच्चों। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे तो डेली क्लास लगाते रहेंगे, डेली बोलते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेली थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू लगाओ, यही जो सक्सेस आपको देगा बच्चों। तो ठीक है साथियों, यही था क्लास में आज की में। और कल को नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।